देश के लिए सवाल कर रहे हैं, लद्दाख के लिए सवाल कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आप देखो कैसी कैसी धाराएं लगाई जा रही हैं। उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि आप देश की शांति, एकता और अखंडता में विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं। और उनको कौन सी जेल में डाला गया? लद्दाख में भी नहीं, उनको राजस्थान की जेल में डाला गया, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। जोधपुर की कोई जेल है और वहाँ बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। और इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि देश का लोकतंत्र इस हाल में आ गया है कि प्रधानमंत्री अब सवाल से डर रहे हैं। कहाँ 2024 के चुनाव से पहले मोदी ये कहते थे कि लोकतंत्र जो निंदा होती है, जो सवाल होते हैं विपक्ष के, वो स्वस्थ लोकतंत्र की एक परिभाषा है, परंपरा है। और अब वही प्रधानमंत्री एक साल में इतना पलट गए हैं अपने बयानों से, मतलब मुझे तो हंसी आती है कि अब वो सवालों से डर रहे हैं। विपक्ष को छोड़ दीजिए, जनता के सवालों से डर रहे हैं। तो जब तक सोनम वांगचुक सरकार के लिए फ़ायदेमंद थे, तब तक उनके जो पॉजिटिव जो फीचर्स थे वो दिखाए गए। अब सोनम वांगचुक से सरकार की छवि धूमिल हो रही है उनकी गिरफ्तारी से, तो उनके पाकिस्तान के कनेक्शन दिखाए जा रहे हैं। ये ठीक उस तरह से हो गया कि प्रधानमंत्री पहले किसानों को क्या बोलते थे कि हमारे अन्नदाता हैं, और जब अन्नदाता जो MSP और तीनों कानून के खिलाफ आंदोलित हुए, आप तो उस बात के गवाह हैं, तो वही किसान और अन्नदाता आतंकवादी हो गए, खालिस्तानी हो गए, और पता नहीं क्या क्या तोहमतें उन्हीं अन्नदाता के ऊपर लगाई गई। तो ये एक अजीब से हालात, हमारे देश में ऐसे हालात बनाए जाते हैं कि एक ही व्यक्ति के दो रूप दिखाने को खासतौर से जो देश का मीडिया है वो मजबूर हो जाता है। एक उदाहरण और समझ लीजिए, टैरिफ लगाने को फ़ायदे बताने जाने लगे, और जब टैरिफ कम हो गया तो उसके फ़ायदे बताए जाने लगे। अब 100% टैरिफ किसी चीज़ पे लग गया तो उसके फ़ायदे बताए जाने लगे। अमेरिका मोदी का मित्र था तो उसके फ़ायदे बताए जा रहे थे। अब ट्रंप मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है तो उसके फ़ायदे अलग बताए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अरुणेश यादव। स्वागत है अरुणेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, देश में आखिर चल क्या रहा है? सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद में जो मुकदमे हैं वो तो आपको पता ही होगा, धाराएं कौन कौन सी लगाई गई हैं। उसके साथ साथ उन्हें राजस्थान पहुंचा दिया गया है जेल के अंदर, और युवाओं में आक्रोश है। देश में भी अलग अलग जगह विरोध के सुर उठने लगे हैं। देखो जी साहब, जैसा कि राहुल गांधी जी ने काफ़ी समय पहले कहा था कि देश में हालात बहुत ठीक नहीं चल रहे हैं। चलो, राजनीतिक पार्टी के किसी नेता को आप गिरफ्तारी करते हैं तो वो समझ में आता है कि राजनीतिक द्वेष भावना है, या विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर अपनी राजनीति चमकाना चाह रहा है, या तमाम बातें हैं कि भाई चलो आप कोई एक चीज़ पकड़ सकते हो कि हाँ, विपक्ष का नेता ये कह रहा था और इसका जो ये बयान था, फला फला बयान, वो राजनीति से प्रेरित था, इसलिए इसके ऊपर ये धाराएं लगा दी गई और इसको जेल की सलाखों में डाल दिया गया। मुकदमा राजनीतिक हो गया, तमाम चीज़ें हो गई। लेकिन कोई एक सोशल एक्टिविस्ट, पर्यावरण प्रेमी, जो पर्यावरण के लिहाज से, अपने प्रदेश के लिहाज से, अपनी भूमि के लिहाज से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, और प्रदर्शन अभी से नहीं चल रहे हैं, पिछले 2 साल से, जो मेरी जानकारी है, लगभग 5 साल के करीब हो चुका है। मतलब मुझे 2 साल से जानकारी है, लेकिन जो तमाम जानकार लोग हैं वो ये कहते हैं कि 5 साल से वो लगातार लद्दाख के लिए और वहाँ के तमाम मुद्दे हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई अपनी राजनीति चमकानी है, वो एक नामी गिरामी नाम है, तमाम वैज्ञानिक हैं, सैकड़ों पेटेंट उनके नाम पे हैं, और वो देश की आन बान शान है। किसी ऐसे व्यक्ति को, और प्रधानमंत्री उन्हें व्यक्तिगत रूप से पसंद भी करते हैं, जब प्रधानमंत्री को अपना क्रेडिट लेना था, क्रेज बनाना था, तब प्रधानमंत्री ने उनके साथ फ़ोटो खिंचाई, उन्हें बुलाया। और अब जब वो मोदी जी से सवाल कर रहे हैं और देश के लिए सवाल कर रहे हैं, लद्दाख के लिए सवाल कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आप देखो कैसी कैसी धाराएं लगाई जा रही हैं। उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि आप देश की शांति, एकता और अखंडता में विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं। और उनको कौन सी जेल में डाला गया? लद्दाख में भी नहीं, उनको राजस्थान की जेल में डाला गया, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। जोधपुर की कोई जेल है और वहाँ बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। और इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि देश का लोकतंत्र
इस हाल में आ गया है कि प्रधानमंत्री अब सवाल से डर रहे हैं। कहाँ 2024 के चुनाव से पहले मोदी ये कहते थे कि लोकतंत्र जो निंदा होती है, जो सवाल होते हैं विपक्ष के, वो स्वस्थ लोकतंत्र की एक परिभाषा है, परंपरा है। और अब वही प्रधानमंत्री 1 साल में इतना पलट गए हैं अपने बयानों से, मतलब मुझे तो हंसी आती है कि अब वो सवालों से डर रहे हैं। विपक्ष तो छोड़ दीजिए, जनता के सवालों से डर रहे हैं। बिल्कुल। अरुणेश यादव, मीडिया जो कल उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ता था, अब वो मीडिया बिल्कुल कतई उल्टा हो गया है। और वो कभी पाकिस्तानी फंडिंग बताता है उनको, कभी चाइना की फंडिंग बताता है कि उनको फंडिंग हुई है। मतलब बिल्कुल इस तरीके से पलट जाना, ये कितना उचित है? देखो, इस तरह का एक मैं वीडियो भी आज देख रहा था, तो उसमें जो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो ये कह रहा है कि हम गोदी मीडिया होना हमारी मजबूरी है, क्योंकि मौजूदा सरकार की तरफ से इनको विज्ञापन मिलते हैं, तो इन्हें सरकार के हिसाब से चलना होता है। सरकार मतलब अब मीडिया का मतलब बदल गया है कि सरकार से विज्ञापन मिलेंगे तो सरकार के हिसाब से चलेंगे, और जो सरकार दिखाना चाहती होगी वो दिखाएंगे। तो जब तक सोनम वांगचुक सरकार के लिए फ़ायदेमंद थे, तब तक उनके जो पॉजिटिव जो फीचर्स थे वो दिखाए गए। अब सोनम वांगचुक से सरकार की छवि धूमिल हो रही है उनकी गिरफ्तारी से, तो उनके पाकिस्तान के कनेक्शन दिखाए जा रहे हैं। ये ठीक उस तरह से हो गया कि प्रधानमंत्री पहले किसानों को क्या बोलते थे कि हमारे अन्नदाता हैं, और जब अन्नदाता माफ़ कीजिएगा, जो MSP और तीनों कानून के खिलाफ आंदोलित हुए, आप तो उस बात के गवाह हैं, तो वही किसान और अन्नदाता आतंकवादी हो गए, खालिस्तानी हो गए, और पता नहीं क्या क्या तोहमतें उन्हीं अन्नदाता के ऊपर लगाई गई। तो ये एक अजीब से हालात, हमारे देश में ऐसे हालात बनाए जाते हैं कि एक ही व्यक्ति के 2 रूप दिखाने को ख़ास तौर से जो देश का मीडिया है वो मजबूर हो जाता है। एक उदाहरण और समझ लीजिए, टैरिफ लगाने को फ़ायदे बताए जाने लगे, और जब टैरिफ कम हो गया तो उसके फ़ायदे बताए जाने लगे। अब 100% टैरिफ किसी चीज़ पे लग गया तो उसके फ़ायदे बताए जाने लगे। अमेरिका मोदी का मित्र था तो उसके फ़ायदे बताए जा रहे थे। अब ट्रंप मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है तो उसके फ़ायदे अलग बताए जा रहे हैं। मतलब एक ही बात के कितने रूप हो सकते हैं, कितने स्वरूप हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति के लिए पॉजिटिव बात भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आखिरी सवाल, अरुणेश यादव, सोनम वांगचुक कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं भाई, उन्हें मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है, और उनकी इस गिरफ्तारी से, जो सरकार ने गिरफ्तारी करी है, उनकी इस गिरफ्तारी से दुनिया में, यानी कि बाहर के मुल्कों में भारत की क्या छवि बनेगी? देखो, छवि तो धूमिल हो ही रही है। पत्रकारिता में तो हम इतने डाउन हो ही गए हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता की बात करी जाए तो हम कौन से पायदान पे हैं, 150 से ऊपर कहीं हैं। और दूसरी, लोकतंत्र की छवि की बात की जाए तो अब विश्व पटल पर हम अलग थलग से पड़ चुके हैं। जहाँ विश्व पटल पे तमाम जो बड़े बड़े देश हैं वो हमारे देश की बजाय पाकिस्तान को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी विदेश नीति वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारे देश की खूबियाँ थीं, तो उन खूबियों पे पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर से सोनम वांगचुक की बात की जाए तो सोनम वांगचुक जी देश के भारत रत्न हैं, और ऐसे लोगों को बुलाकर उनकी बात को सुनना चाहिए था। वो क्यों अनशन कर रहे हैं उस बात को समझना चाहिए था, उनके दर्द में शामिल होना चाहिए था। आखिर ऐसे हालात बनने ही क्यों दिए गए? लेकिन उनके दर्द में शामिल होना तो दूर की बात, उनकी समस्या का समाधान करना तो दूर की बात, आप उनको जेल की सलाखों में डालकर उनको देशद्रोही साबित करके ये दिखाना चाह रहे हैं, जो हमारी तानाशाही सरकार है वो ये दिखाना चाह रही है कि सरकार सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रही है, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। जनता के सरोकार से उसे कोई लेना देना नहीं है। जनता के सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अरुणेश यादव। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सरकार ने जिस तरीके से की है, और अब जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, आप इन आरोपों पर अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। नमस्कार।